सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। जैसा कि आप सबको पता है कि कल 7 जनवरी 2025 को राजस्थान होमगार्ड की 4 फाइल के ऑर्डर के लिए हाई कोर्ट की बेंच में लगी हुई थी। आप सब बार बार कमेंट कर रहे हो कि कल वाली फाइल का क्या हुआ, इसके बारे में अभी तक कोई वीडियो नहीं आया। तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि आज दिन भर से समय नहीं मिल पाया और इस कारण आपको इंतज़ार करना पड़ा। तो चलिए साथियों, आपके जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी है। आप सबके हर जो सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। उससे पहले आप सबसे पुनः निवेदन किया जा रहा है कि जो जवान इस चैनल में पहली बार आया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करे, लाइक करे और आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहे, जिससे घर बैठा जो जवान है उस तक राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति की न्यूज़ पहुंचती रहे। एक और आवश्यक न्यूज़, अभी बजट सत्र आने वाला है और एक फाइनेंस वित्त विभाग की एक साइट चल रही है जिसके ऊपर जवान 12 माह ड्यूटी व पुलिस कांस्टेबल वेतन हेतु फाइनेंस में अपने सुझाव जरूर आमंत्रित करें, जरूर दर्ज कराएं। आप सबसे ये निवेदन है, इसे प्राथमिकता से लेवे। इसमें आपको कुछ नहीं लगने वाला, मात्र 5 मिनट का समय लगेगा और आपके पास एक जो आप दर्ज कराओगे उसका मैसेज आ जाएगा। ये जितनी ज़्यादा संख्या में पहुँचेगी उतना ही हो सकता है होमगार्ड को ज़्यादा नहीं मिले, तो इस बजट के अंदर कुछ जो छोटी मोटी खुशियाँ हैं शायद हो सकता है आपके छोटे से प्रयासों में मिल जाए। तो साथियों, कल जो कोर्ट की न्यूज़ थी उसके बारे में ले चलते हैं। कल 7 तारीख को 4 सुनवाई हुई थी, जिसके अंदर पहले ईपीएफ जिसका नंबर नहीं लग पाया था, दूसरे के अंदर जो सीएनडी थी 2020 के अंदर थी, ये 12 नंबर कोर्ट के अंदर लगी और इसके अंदर मैडम रेखा बोराना की बेस थी। ये फाइल सबसे आखिर में लगी, इसका नंबर 292 के लगभग था, इसका नंबर भी नहीं लग पाया। एक फाइल जोधपुर के अंदर लगी हुई थी जो नवीनीकरण से संबंधित थी, उसके अंदर अभी तक कोई रिप्लाई ऑर्डर अभी इश्यू नहीं हुआ है, इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। और आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये आपके जो सरकार की डिब्बी वाली रीट है 234/2024, इसके संबंध के अंदर है। कल इसकी सुनवाई हुई, ये चीफ साहब की बेंच के अंदर हुई और इसके अंदर राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति के जो वकील साहब हैं अभिनव शर्मा, वो उपस्थित हुए और इसके साथ में जो सरकार की तरफ से है वो मैडम हर्षिता ठकराल, जो कि राजेंद्र प्रसाद जी जो AAG है हमारे राजस्थान के, उनकी तरफ से मैडम आई थी, यानी वो खुद नहीं आई। तो साथियों, इसके अंदर जो चीफ जस्टिस है श्रीवास्तव साहब, उनके साथ के अंदर मिस्टर जस्टिस उमाशंकर जी व्यास विराजे हुए थे। ये कल की डेट आपको दिखाई दे रही है 7/1/2025। इसके अंदर जो लिखा हुआ है, द केस वो टेकन अप ऑन आउट टर्न बेसिस ऑफ मेंशन मेड ए लैंड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट। ये इंग्लिश के अंदर है, इसको आपको हिंदी का अनुवाद बताया जा रहा है ताकि आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। तो साथियों, प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उल्लेख के आधार पर मामले को बिना बारीक के आधार पर लिया गया है। प्रतिवादी मतलब कि होमगार्ड, याद रखें इसमें अपील करता है वो सरकार है और विपक्ष होमगार्ड है। तो इसके अंदर प्रतिवादी के वकील ने जो दिनांक 25/10/2024 को आदेश हुआ था, जो पेंडेंसी आदेश था, उसमें संशोधन हेतु मांग की है, यानी आवेदन प्रस्तुत किया है। तो इसके अंदर इन्होंने निर्देश दिया है कि इस मामले को रोस्टर के अनुसार उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। इसका मतलब ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जो पेंडेंसी का ऑर्डर था उसके अंदर जो चीफ जस्टिस साहब के साथ के अंदर
जो जस्टिस बैठे थे उनका नाम था आशुतोष कुमार। और इस समय आप जो देख पा रहे हो इसके अंदर बैठे हैं उमा शंकर जी व्यास। तो चीफ साहब ने ये कहा है कि जब जिसने पेंडेंसी का ऑर्डर दिया उस समय आशुतोष जी बैठे थे और इस समय उमा शंकर जी बैठे हैं। तो ये बेंच मेरे और आशुतोष जी के साथ बैठने के बाद में सुनवाई हो, इसके लिए आदेश कर दिया गया है। कार्यालय को निर्देश किया गया है कि इस मामले को अलग से सुना जाए, जिसके अंदर चीफ जस्टिस साहब और आशुतोष जी खुद विराजे और एक बहस देखने को मिले। तो साथियों, आप सबको सूचना दी जा रही है कि लगभग जैसा कि समन्वय समिति के वकील साहब ने बताया है कि शायद ये सोमवार तक वापस लग जाएगी और इसका जो डिसीजन है वो इस सोमवार तक आपके सामने पेश हो जाएगा। तो साथियों, जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा। आप बने रहें समिति के साथ और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आगे से आगे फॉरवर्ड करें, जिससे कि घर बैठे जवान को सूचना मिल पाए। जय हिंद, जय भारत।